में तो चौथे नंबर रहे, तुम लोग 5वें नंबर रहे। हैसियत क्या तुम्हारी राजस्थान के अंदर? किसने ठेका दिया समाज का तुम लोगों को? ठेकेदार हो समाज के? कोई लिया क्या तुम लोगों ने? दायरे एनकाउंटर का राजीनामा करा के पैसे खा गए, उसकी पत्नी के पास पैसा नहीं पहुंचा, रो रही है वो। अब लाइव आके बोलेगी सारी बातें। किस तरह के लोग हो? इतना तो ईमान जमीर को मत बेचो। अभी तुम अशोक गहलोत के खास थे 6 महीने पहले, जमाई को डीजी बनाने के लिए तुमने पैर पकड़ लिए, मेरे पैर पकड़े। लाटर साहब ऐसे डीजी थोड़ी बने। मुकेश बता भाई, लाटर को डीजी बनाने में हमारी भूमिका ठीक नहीं थी, हम सब ने मदद की। तब तो अशोक गहलोत जिंदाबाद, और आज के दिन मोदी जिंदाबाद। मोदी जानता है कि तुम लोगों को कौन हो तुम लोग? अरे जब मोदी तुम्हें जानता नहीं, अमित शाह तुम लोगों को जानता नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों अपना जीवन खत्म कर रहे हो? क्यों यहाँ घूम रहे हो? कोई नए छोरे हैं, कोई फालतू के अंदर कुछ बात हो जाएगी, अपनी इज्जत उतर वालों को बिना बात के। नागौर में वैसे ही लोगों के अंदर आग लगी भाई, देश के अंदर सबसे ज्यादा। अपना टाइम निकालो, भागो यहाँ से, अपना इलाके के अंदर जहाँ से आए हो उन्हीं इलाकों को खराब करो, यहाँ तो छोड़ दो कम से कम। तुम समाज के ठेकेदार नहीं हो, सीधे से सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूजा पाठ ये राजस्थान के जो नौजवान है ये कहीं भी रोक के कर देंगे। उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे, और अपने जो उसका इलाज भी कराओ। तुम्हारे पे क्या क्या आरोप लगे भूल गए क्या? 80, 82, 84 के अंदर जब बलात्कार का आरोप लगे फॉरेनर के साथ, लड़के के साथ, कौन सी बातें कर रहे हो? तो शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कल तो गहलोत जिंदाबाद, आज ये जिंदाबाद, परसों वो जिंदाबाद, तरसों वो जिंदाबाद। किस और जाट समाज तुम्हें क्या मानता है? जाट समाज तुम्हारी हैसियत क्या समाज के अंदर? ठेकेदारों को चुनाव करेंगे समाज का? लड़ाई हमने लड़ी समाज में, मर गए तुम लोग। सुबह कुछ शाम को कुछ, अब ये धंधे करते हो और पूरे समाज को बिगाड़ के रख दिया देश प्रदेश के अंदर। उन्हें ठेकेदारी करके आगे हमारी अग्नि परीक्षा मतलब भी बुढ़ापे के अंदर बेइज्जती कराओगे और कुछ छुड़ाने भी नहीं आएगा। मैं फिर बता दूं, अपने ऐसे लोगों से सावधान रहना। कल को कोई ये भी कह सकता है कि हनुमान जी तो एमपी नहीं है, क्या मान लोगे आप लोग? एमपी कौन है अभी जिले के? अब आचार संहिता लगी, क्या मैंने जो संघर्ष किया 25 साल के अंदर वो संघर्ष नहीं है? और संघर्ष क्या करे कोई? बोले थोड़ा ठोक ठोक करे, संघर्ष क्या करता है? संघर्ष वही होता है जो सत्ता को छोड़ता। और ये जो बकवास करने के लिए आए हैं ये दलाल है। ये दारिया एनकाउंटर के अंदर पैसा खा गए तो दारा सिंह की पत्नी का, अपने दामाद को डीजी बनाने के लिए मेरे पैर पकड़ लिए थे। ये वो लोग हैं जो यहाँ बैठ के चोर को तो कहेंगे कि घुस और कुत्ते को कहेंगे पुस। आज मुझे कोई कह रहा था कि नागौर के अंदर कोई एक व्यक्ति घूम रहा है, पता नहीं कहां से पकड़ के लाए उसको। वो कह रहा है कि हनुमान जी बॉर्डर पर कब आए थे, उन्होंने एनडीए कब छोड़ी। अब बताओ किस किस तरह के लोग? खुद वो शराब के धंधा, शराब का कारोबारी, शराब का काम करता था। कितने कितने मुकदमे दर्ज हुए, समाज को कितनी बार बेचा। हम बड़ी पंचायत नहीं करते, लेकिन इलाके में आके कोई चुनौती दे तो उनको मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे खुद की विधानसभा क्षेत्र में चौथे नंबर रहे, तुम लोग 5वें नंबर रहे। हैसियत क्या तुम्हारी राजस्थान के अंदर? किसने ठेका दिया समाज का तुम लोगों को? तो ठेकेदार हो समाज के? कोई लिया क्या तुम लोगों ने? दायरे एनकाउंटर का राजीनामा करा के पैसे खा गए, उसकी पत्नी के पास पैसा नहीं पहुंचा, रो रही है वो। अब लाइव आके बोलेगी सारी बातें। किस तरह के लोग हो? इतना तो ईमान जमीर को मत बेचो कि लास्ट में जीवन गोदारा के टाइम हमारे साथ थे, फिर लास्ट में भाग के सरकार के साथ चले गए। ऐसे निकम्मे लोगों का, तथाकथित लोग जिन पर रेप के आरोप लगे, जो बदमाश थे, जेलों में रहे, साइकिल के ट्यूब में जिन्होंने शराब बेची, शराब का धंधा किया, और वो लोग समाज के ठेकेदार हो गए। जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर आपको पता होना चाहिए, मैं पहला नया नेता था उस समय 97-98 के अंदर। पूरे राजस्थान के अंदर मैं घूमा था, और उस समय भी मैंने ही बलिदान दिया। मेरी एमपी की टिकट मिल गई थी, लेकिन सब लोगों ने कहा साहब सीट हमें दो, सीट हमें दो, जाट महासभा को दो। मेरी सीट भी ले गए, और सीट के नाम के अटल बिहारी वाजपेयी से 30 करोड़ रुपए ले आए थे। जाट समाज को ही बेच दिया था दिल्ली के अंदर जाके। कितने? 30 करोड़ रुपए लिए थे, और इस बात के लिए थे कि साहब हमने आपकी रैली कराई और साहब हमने आपको वोट दिलाई राजस्थान के अंदर। उस समय की बातें भाई, सारा इतिहास आप लोगों को पता नहीं है। देखिए जिसकी सरकार, कल तो कहते हम किसानों के साथ हैं, मोदी का विरोध करते हैं। एक
कोई जवाई के छापा पड़ा, कहीं और हुआ, चले गए वहां और ठेकेदारी करने नागौर के अंदर आ गए। नागौर तो देश को जगाने के लिए निकला है। नागौर में कोई बाहर का आदमी आके सोच ले कि मैं नागौर जिले में हनुमान बेनीवाल को कमजोर कर लूं, या हनुमान बेनीवाल से ये पूछे कि आपने क्या किया। अरे दूसरों ने क्या किया ये तो बताओ मुझे। या तो कोई शराब पी के सड़क पर पड़ा मिला, या कोई और कहीं मिला, किसी की सीडी आ गई, किसी की ईडी आ गई, मैं ही तो हूँ जैसे प्रधानमंत्री से टक्कर ली देश के अंदर, परवाह नहीं की किसी भी चीज की, जान हथेली पे रख के चला। इन्हीं इलाकों के अंदर जब लोग बाहर नहीं निकलते थे उस वक्त संघर्ष करता अपराधियों से। इस प्रदेश के अंदर बजरी माफिया को ठीक किया। जिस बजरी माफिया को ये जाट महासभा वाला लेके घूम रहा है, तथाकथित अध्यक्ष, इसी गाड़ी में घूमता है, ये पार्टनर है, और ज्योति मिर्जा उस बजरी माफिया के साथ डीनोना में हाथ हिला रही है इस तरीके से, शर्म आने की बात है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती भाई। और मुझे क्या लड़ना, मैं तो 3 में मंत्री बनता, क्यों मैं सुधा से लड़ता? 3 में 8 में रिचवाड़ की तरह पड़ा बदलता, पेड़ पे कूदता, यूं यूं करता, 4 बार मंत्री और दिल्ली में मंत्री। मुझे क्या आवश्यकता थी? और अपना आप सीनियर होता तो बन जाता। हर व्यक्ति राजनीति के अंदर एमएलए, एमपी और बाद में मिनिस्टर बनने की सोच रखता है। हनुमान बेनीवाल ऐसा व्यक्ति है जिसने गरीब, शोषित, दलित, पीड़ित सबका साथ दिया। और आप सोशल मीडिया का जमाना आप देखो, देश में कहीं भी अगर बदमाशी होती है सबसे पहला मेरा बयान आता है। बयान के मायने कोई भी निकाले, लेकिन सबसे पहले मैं बोलता हूँ ये काम गलत है, ये सही है। इतना प्रयास जो आदमी करता है। और कोई कह दे कि मैंने जाट महासभा बना ली, चुनाव कराया क्या राजस्थान में? शर्म आने की बात है। तुम लोगों ने पूरे राजस्थान को बिगाड़ दिया। और ये बात सही है कि आदमी जब चारों तरफ से गिर जाता है, हताशा हाथ होती है, तो यही धंधा करता है। कम से कम 6 महीने तो टिक के रहो। अभी तुम अशोक गहलोत के खास थे 6 महीने पहले, जमाई को डीजी बनाने के लिए तुमने पैर पकड़ लिए, मेरे पैर पकड़े। लाटर साहब ऐसे डीजी थोड़ी बने। मुकेश बता भाई, लाटर को डीजी बनाने में हमारी भूमिका ठीक नहीं थी, हम सब ने मदद की। तब तो अशोक गहलोत जिंदाबाद, और आज के दिन मोदी जिंदाबाद। मोदी जानता है तुम लोगों को, कौन हो तुम लोग? अरे जब मोदी तुम्हें जानता नहीं, अमित शाह तुम लोगों को जानता नहीं, कीड़े मकोड़ों की तरह क्यों अपना जीवन खत्म कर रहे हो? क्यों यहाँ घूम रहे हो? कोई नए छोरे हैं, कोई फालतू के अंदर कुछ बात हो जाएगी, अपनी इज्जत उतरवा लोगे बिना बात के। नागौर में वैसे लोगों के अंदर आग लगी भाई, देश के अंदर सबसे ज्यादा। अपना टाइम निकालो, भागो यहाँ से, अपना इलाके के अंदर जहाँ से आयो उन्हीं इलाकों को खराब करो, यहाँ तो छोड़ दो कम से कम। देखिए यहाँ की जनता ने मन बना लिया, कितना ही कुछ कर लो, यहाँ की जनता समझदार है, जागरूक है। खींवसर के अंदर भी रिजल्ट जो विधानसभा का था, मैं वोट मांगने नहीं गया था कहीं भी, आज आपके बीच में वोट मांगने आया हूँ। 3 बार नहीं गया था, तीनों बार जीता है। जीत का अंतर कम ज्यादा हो सकता है। कई बार साथ का व्यक्ति भी लालच के अंदर छोड़ के भाग जाता, 2-3 हजार वोट वो भी खराब कर देता, कई बार दूसरा खराब कर देता। और समाज का ठेका किसने दिया भाई तुम्हें? बच्चों के रिश्ते समाज में नहीं कर रहे, बच्चों के रिश्ते दूसरे समाजों में, और ठेका ले रहा समाज का। तुम समाज के ठेकेदार नहीं हो, सीधे से सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा पूजा पाठ ये राजस्थान के जो नौजवान है ये कहीं भी रोक के कर देंगे। उसके बाद घर से बाहर नहीं निकलोगे, और अपने जो उसका इलाज भी कराओ। तुम्हारे पे क्या क्या आरोप लगे भूल गए क्या? 80, 82, 84 के अंदर जब बलात्कार के आरोप लगे फॉरेनर के साथ, लड़के के साथ, कौन सी बातें कर रहे हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कल तो गहलोत जिंदाबाद, आज ये जिंदाबाद, परसों वो जिंदाबाद, तरसों वो जिंदाबाद। किस और जाट समाज तुम्हें क्या मानता है? जाट समाज तुम्हारी हैसियत क्या समाज के अंदर? ठेकेदारों को चुनाव करेंगे समाज के अंदर, लड़ाई हमने लड़ी समाज में, मर गए तुम लोग। सुबह कुछ शाम को कुछ अवैध धंधे करते हो और पूरे समाज को बिगाड़ के रख दिया देश प्रदेश के अंदर। उन्हें ठेकेदारी करके आगे हमारी अग्नि परीक्षा मतलब भी बुढ़ापे के अंदर बेइज्जती कराओगे और कुछ छुड़ाने भी नहीं आएगा। मैं फिर बता दूं, अपने ऐसे लोगों से सावधान रहना। कल को कोई ये भी कह सकता है कि हनुमान जी तो एमपी नहीं है, क्या मान लोगे आप लोग? एमपी कौन है अभी जिले का? अब आचार संहिता लगी, क्या मैंने जो संघर्ष किया 25 साल के अंदर वो संघर्ष नहीं है? और संघर्ष क्या करे कोई? बोले थोड़ा ठोक ठोक करे, संघर्ष क्या करता है? संघर्ष वही होता है जो सत्ता को छोड़ता। और ये जो बकवास करने के लिए आए हैं ये दलाल है। ये दारिया एनकाउंटर के अंदर पैसा खा गए तो दारा सिंह की पत्नी का, अपने दामाद को डीजी बनाने के लिए मेरे पैर पकड़ लिए थे। ये वो लोग हैं जो यहाँ बैठ के चोर को तो कहेंगे कि घुस और कुत्ते को कहेंगे पुस। ये वो लोग हैं। इन लोगों को ये तो गनीमत ये है कि मैं सरकार के अंदर नहीं हूं,
अगर सरकार के अंदर होता तो ऐसे लोगों की दुकानदारी कभी नहीं चलती। एक ही बार में झटके के अंदर किया, सारी बातें भूल जाते। भाई ये तो शर्मनाक बात ये कि किस तरह सारे बड़े लोग तथाकथित ठेकेदार एक जगह आ गए। इनको तकलीफ इस बात की है कि नया आदमी लड़ाई क्यों लड़ रहा है, इसने पार्टी क्यों बनाई, ये इनके अवैध धंधों के अंदर शामिल क्यों नहीं है, ये इनकी तरह क्यों नहीं है। अब समाज, अरे तुम बच्चे समाज में नहीं दे रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कितने निकम्मन नकारा हो तुम लोग। जमान जब तो बीजेपी ज्वाइन कर ली तुम लोगों ने, पैर पकड़ लिए जाके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के, तलवे चाट रहे हो उनके। पहले गहलोत के तलवे चाटते थे, अब तुम पहले वसुंधरा के चाटते थे, अब तुमने कह दिया गहलोत गंदा है, अब भजनलाल के चाट रहे हो, कभी किसी और के चाट रहे हो, कभी धनखड़ के चाट रहे हो। तो धनखड़ नेता है क्या जाट समाज का जो धनखड़ वोट दिला देगा? सरपंच नहीं बन सकता जगदीप धनखड़, जानता हूँ मैं कितना वोट है धनखड़ के पास, ये झुंझुनू का है बता देंगे। जगदीप धनखड़ पंचायत का चुनाव लड़के बन सकता है? यहाँ कोई कुछ भी नहीं चलने वाला। यहाँ सब लोगों ने संघर्ष देखा है, मुझे लड़ते हुए देखा है, मुझे सत्ता को ठोकर मारते हुए देखा है। उस वसुंधरा राजे के सामने जब सारे लोग जमीन पर पड़ गए थे, वसुंधरा के पैरों में पड़े हुए थे, उस वक्त हनुमान बेनीवाल इस कौम की लड़ाई लड़ रहा था। इस कौम को आगे बढ़ाने का काम किया, दिल्ली तक आपका सम्मान बढ़ाया। भाइयों भूलो मत कि किसान आंदोलन में सत्ता मैंने छोड़ी थी। मैं चाहता तो दलालों की तरह इधर उधर करके सत्ता का सुख भोग सकता था। अभी मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा बनाऊं, मैं चाहता तो मोदी के साथ आ जाता, दे देते सीट मुझे। कौन चाह रहा था? ये दलाल है, ये आ जाए गांव में बात करे तो इनको ये जवाब जरूर पूछना, तुम हो क्या और कहां तुमने चुनाव कराए, कौन सी तुम्हारी महासभा है और कौन सा तुमने आरक्षण दिलाया? हम नहीं थे क्या आरक्षण दिलाने में? तुम नहीं दिलाया क्या? करो नहीं थे उस समय जब गाड़ियां भर भर के ले जा रहे थे। मैं 99 के अंदर एमपी दिल्ली मेरा दिया हुआ, दिल्ली जाके सारे लोगों ने ये कहा साहब हम तो जबरदस्ती लड़ेंगे, हनुमान को टिकट मत दो। कोई दिक्कत नहीं, कट गया, फिर भी मैं साथ रहा। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि हर परिस्थिति को मैंने झेला है, इनकी तरह नहीं हूँ कि खुद के बेटे का जमाई का काम आए, बेटी का काम आए। जब तो पैर पकड़ लो और काम निकला और हम जाट महासभा का अध्यक्ष। किसने बनाया तुम अध्यक्ष? मैं आज ही तुम्हें सस्पेंड करता हूँ अध्यक्ष के पद से, निलंबित और कर दिया। और क्या उनकी कौन सी महासभा बनी है? हमारे अध्यक्ष को ये भाई इसको बनाइए अध्यक्ष। तो किसने बनाई? कहाँ चुनाव कराए? कोई ऐसा है क्या? और आज से ऐसे लोगों का विरोध करो सोशल मीडिया पे। ये समाज के दुश्मन है, ये गद्दार है, ये दारा सिंह की पत्नी के पैसे खा गए, इन्होंने ऐसा घर नहीं छोड़ा, जीवन गुजारा के जो पैसे थे समझौता वो पैसे खा गए। बेशरम कहेंगे घूम रहे, शर्म इनको आती नहीं। वही रितवाड़ मिर्जा की तरह ऐसे सारा कूड़ा करकट एक जगह इकट्ठा हो गया। ये अच्छा रहा, 2-3 दिन में बचाओ, कूड़ा भी एक जगह चला जाएगा। अब इनका काम ये बचा। समाज के ठेकेदार कोई हो सकता है कि समाज में? मैं नहीं कहता कि मैं कोई समाज का ठेकेदार हूं। सर्व समाज, पार्टी, संघर्ष, ये बातें होती। बताओ 4 जने चल दिए गाड़ी में, दिन में शराब पी लेते हैं, शाम को पार्टियां कर लेते हैं और समाज के ठेकेदार हो। तुम समाज के ठेकेदार हो? तुम्हारा परिवार तुम्हारे काबू में है? 15 पार्टियों में अलग अलग बैठे हो, बच्चों के रिश्ते दूसरे समाजों में कर रहे हो। कितने ठेका दिया समाज का तुम्हें? बंद करो पंचायती समाज की। और तुम्हें कोई नहीं मानता राजस्थान के अंदर, न तो तुम्हें तुम्हारी महासभा को कोई मानता, न तुम्हें मानता। तुम वही हो 15 दिन पहले मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे थे और 15 दिन बाद मोदी के तलवे चाट रहे हो। तुम्हारा काम एक ही है कि तुम्हारे बच्चे आगे कैसे बढ़े। और तुम तो ऐसे लोग थे जब तुम्हारे पास चुंगी के ठेके थे तो गरीब की केर सांगरी भी आती थी, उसकी भी चुंगी ले लेते। इतने बदमाश लोग हैं, तो इनका अपने को ध्यान रखना है। और मैं तो अगर सरकार में शामिल हो जाता तो इस तरह के ठेकेदारों को नहीं घूमने देता, ये तो तय थे। लेकिन अब चूंकि सरकारों से लड़ रहा हूं, इसलिए मुझे आज ये बात बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि आदमी 1, 2, 3, 4, 5 जगह जाके कहीं तो थक ही नहीं रहे। मुझे कह रहे हनुमान जी पार्टी बदलने। पार्टी बनाई क्या राजस्थान के अंदर किसी ने? मैंने ही पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर। हरियाणा, उत्तर प्रदेश की पार्टियों को झंडे लेके घूमते थे राजस्थान के अंदर। ये जो राजस्थान की मर्दानगी साबित की है लोकसभा के अंदर, हनुमान बेनीवाल ने की है। सत्ता को ठोकर मारी और राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। जब सेना को ठेके पे दिया, एक व्यक्ति लड़ रहा था गरीब बच्चों के लिए, किसान के बेटों के लिए, मर गए थे कि बाकी लोग कहां चले गए थे? बात तो समाज की करेंगे। और पुलिस की गाड़ी आई नहीं, छू मंतर भाग जाना। अरे शर्म आने की बात है तुम लोगों को, इतनी बेशर्मी से। रितपाल मिर्जा गाड़ी दे रहा है और ज्योति मिर्जा पास में बैठी है और कह रही है चाचू एक डायलॉग और मारो। बताओ कैसी बात है?
और आप लोग तो कहोगे नहीं भाई, कहना हमारे को पड़ेगा। भाई मुकेश, हम तो कर रहे हैं लड़ाई, तुम लोगों को भी लड़ाई लड़नी है। इन दलालों से और इन समाज के ठेकेदारों से हमें सावधान रहना है। और अगर ये सही ढंग से नहीं जाएंगे तो लोग इनके काले मुंह करेंगे, इनके कपड़े फाड़ेंगे और फिर ये घर के अंदर जाएंगे। ये भी नागौर से हो सकती है शुरुआत। ये समय रहते यहाँ से भागे, पूरा राजस्थान जानता है, देश जानता है किस तरह जाट आरक्षण आंदोलन में पैसे लेके और पैसे के बंटवारे को लेके इनका झगड़ा हुआ, आपस में मारपीट हुई 1999 के अंदर। बातें सुनते होंगे आप लोग। 2-3 तो मर गए इनके अंदर से, 2-1 बच्चे घूम रहे हैं। जिस तरह अब क्या बताऊं मैं आपको, घर से लोग निकाल दे, समाज से निकाल दे, बेघर हुआ व्यक्ति घूमता है ना, वैसे घूमते हैं। और इनके कहने से इनका परिवार भी वोट नहीं देता, इनका परिवार भी एकजुट नहीं है। इनके चक्रों में कभी नहीं पड़ना। तथाकथित महासभा का ठेका लेके और घूमना और अपने आप को नेता कहना, औकात क्या है? 5वें नंबर पर है वहां पे। कितने नंबर पे? 5वें पे। खुद का पोस्टर लग के कोई वोट नहीं देता इनको।